हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं पोर्शन जो था यूक्लिड ज्योमेट्री का, और उससे जो हमारा चैप्टर टेस्ट है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर टेस्ट में एक दो चीजें आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगी, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तो आपको पता ही है कि किस तरीके का था, थ्योरेटिकल, और पेपर भी आपका वैसा ही बिल्कुल थ्योरेटिकल ही है। पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स डिटरमाइंड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि 3 कोलिनियर अगर पॉइंट्स रहेंगे तो उससे आपके कितने लाइंस बनेंगी। तो ऑब्वियसली एक ही लाइन बन पाएगी, है ना। लाइन की बात की जा रही है, लाइन सेगमेंट की जैसी डेफिनेशन थी, है ना। लाइन सेगमेंट था जिसको हम दोनों साइड स्ट्रेच कर लेते थे, ठीक है। तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट पोर्शन को हम लाइन सेगमेंट बोल रहे हैं, और इसका मतलब कि आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ डायमेंशंस इन अ सरफेस। तो सरफेस में कितनी डायमेंशन होती है? 2 डायमेंशंस थी, ठीक है। एक आपकी लेंथ वाली थी, एक आपकी ब्रेथ वाली थी, लेकिन आपके पास थिकनेस जैसी कोई चीज नहीं थी। तो इसका आंसर 2 है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड आपका कह रहा है, द 2 लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। ठीक है, 2 लाइन्स है जो कि किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, है ना। भाई यही कह रहा है ना, 2 लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। एक लाइन के परपेंडिकुलर आपकी 2 लाइन्स है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, ठीक है। L1 एंड L2 आर 2 लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन L, ठीक है। तो L1 और L2 आपस में कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। अब इसमें क्या कह रहा है, श्रीयंत्रा, ठीक है। श्रीयंत्रा में आपके पास क्या रहता है कि इसमें जो पहले आप इसको समझ लीजिए कि श्रीयंत्रा है क्या चीज, ठीक है। तो इससे अपन मेडिटेशन वगैरह में इसको आप यूज करते हैं, और इसमें आपके 9 जो है इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये पूछा गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ना। तो 9 इसमें है डायग्राम। इस डायग्राम में आपके पास टोटल 9 होते हैं, और 4 पॉइंट्स अपवर्ड होता है, रिप्रेजेंट्स शक्ति, the primordial female essence of dynamic energy, and 5 point downwards representing Shiva। तो इस तरीके की करके कोई चीज है श्रीयंत्रा, जो कि मेडिटेशन में यूज की जाती है। ये भी आपका इसी में दिया हुआ था। और ज्योमेट्रिकल टर्म्स में आपको कहें तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें आपके टोटल 43 ट्रायंगल्स, कितने? 43 ट्रायंगल्स इसमें से प्रोड्यूस हो पाते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो फालतू सा क्वेश्चन था, तो 4 का आंसर 9 है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स। तो मतलब सॉलिड से लेकर के पॉइंट्स तक बीच में क्या क्या आएगा? तो पॉइंट्स से बड़ी होगी लाइन, लाइन से बड़ा बना होगा सरफेस, और सरफेस से सॉलिड। तो आपके पास अगर 5th कहें तो आपके पास यही ऑर्डर फॉलो होगा, सॉलिड, फिर सरफेस, फिर लाइन, और फिर पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो इसका आंसर हमने आपको दिया था, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आपके पास एक प्लेन ड्रॉ होगी, है ना। ये हमने एक्सप्लेन कर रखा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे आपसे कहा जा रहा है, ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी एक्स इक्वल टू बी वाई। ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी एक्स इक्वल टू बी वाई। तो ऑब्वियसली ए एक्स इक्वल टू सी वाई, जो आपने प्रूव भी करा था, ठीक है। वही क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यूक्लिड स्टेटेड दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, इसको क्या बोला था उन्होंने? थ्योरम था, डेफिनेशन था, या फिर एक्सियम था? तो एक्सियम था ये। पोस्टुलेट्स में ज्योमेट्रिकल टर्म्स थी, एक्सियम में आपकी अलजेब्रिकल चीजें थी। तो ये आपका एक्सियम था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 3 पे तो ट्रायंगल बनता है, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, उसको पॉलीगन तो बोलते नहीं हो, ठीक है। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, अ रे हैज 1 एंड पॉइंट। तो बिल्कुल ये सही है ना। रे की एक ही एंड होती है। बी है आपका, अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये भी बात सही है। एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ये भी बात सही है, एक पॉइंट से होकर इनफाइनाइट लाइंस आप खींच सकते हो। लेकिन रे ए बी और रे बी ए ये अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि रे ए बी में क्या होगा, ए से स्टार्ट होकर बी पे एंड होगी,
है ना, और बी से स्टार्ट होकर के ए पे आएगी। ठीक है, तो ये दोनों रेस में अलग अलग होंगी, ठीक, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर लाइंस। बाउंड्रीज मतलब एजेस, एजेस क्या होते थे? लाइंस होते थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट? क्या है? ए ऑप्शन आपका कह रहा है ओनली ए यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। ओनली ए यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से होके एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हो। बी आपका क्या कह रहा है? इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। तो दो पॉइंट से होकर के आप एक ही लाइन खींच सकते हो, इसलिए बी स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। ठीक है, सी स्टेटमेंट क्या है? इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल्स अगर सेम है तो उनका रेडियस भी सेम होगा। डी क्या कह रहा है? मतलब सी ऑप्शन तो करेक्ट है। डी क्या कह रहा है? अ लाइन हैज डेफिनेट लेंथ। नहीं, लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, पूरा जो है पार्ट से तो ज्यादा ही होगा। होल मतलब पूरा, पार्ट मतलब उसी का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 3 आर मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट। 3 या 3 से ज्यादा लाइंस जब एक पॉइंट पे इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना, तो इन सारी लाइंस को L1, L2, L3, L4 इन सारी लाइंस को आप क्या बोलते हो? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हो। ठीक है, सभी एक ही पॉइंट से पास हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? गिवन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन अ प्लेन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग देम व्हेन नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर। तो ये भी हमने किया था 4 पॉइंट्स मार्क करके कि उसमें कितने लाइंस बन सकती हैं? 6 लाइंस बन सकती थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस इन यूक्लिड्स एलिमेंट्स इज। तो ये मतलब क्या है कि कितनी चीजें उन्होंने प्रूव करके दी थी, कितने थ्योरम्स थे, उसकी बात की जा रही है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस है 465 आते हैं आपके, है ना। तो ये भी थ्योरेटिकल टर्म ही है, आपको जो दिया गया है मॉड्यूल उसमें भी शायद मेंशन होगा। अगर नहीं भी है तो आप याद रखिए 465। नहीं भी याद रखेंगे तो जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बट 465 उनके प्रोपोजिशंस थे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? AB, AC, AD and AE are parallel to a line. Then points B, C, D, E are A, B, C, D, E are. अगर एक गिवन लाइन के पैरेलल कह रहा है, AB भी है, AC भी इसके पैरेलल है, AD भी, मतलब इसके पैरेलल ही है। AB, AC, AD, AE सब इसके पैरेलल ही है। तो ऑब्वियसली जो आपका फेयर प्ले एक्सियम था वो क्या कहता था कि एक लाइन के पैरेलल एक पॉइंट से होकर के सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है ए बी सी डी ई ने एक ही लाइन पे लाई करना है ना भाई। इस लाइन के पैरेलल एक पॉइंट से पास होने वाले एक ही लाइन होगी ना। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस ए से पास करने लगेंगी। तो इसका मतलब बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो चाहे ई हो, वो सभी उसी लाइन पे लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स अ रे हैज। एंड पॉइंट इसका एक होता है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन जो है जहां से स्टार्ट होता है वो एक पॉइंट रहता है उसका। बाकी दूसरा एंड नहीं डिफाइंड है क्योंकि हम उसको इंडेफिनेटली स्ट्रेच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ पॉइंट है 0। उसमें ना तो लेंथ है ना तो ब्रेथ है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है। 21 अ स्टेटमेंट हुज ट्रुथ कैन इजीली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम। अ स्टेटमेंट हुज ट्रुथ कैन इजीली बी डिड्यूस्ड फ्रॉम अ थ्योरम। थ्योरम से किसी चीज को प्रूव करें। आप क्या करते हो? पोस्टुलेट्स और एक्सियम से थ्योरम को प्रूव करते हो, और थ्योरम से किसी चीज को अगर प्रूव कर लें हम बहुत आसानी से, थोड़े बहुत मैनिपुलेशन करके, तो उसको बोलते हैं कोरोलरी। हिंदी में उसको बोलते हैं उप प्रमेय। जैसे प्रमेय होता है थ्योरम, और कोरोलरी किसको बोलते हैं? हम उप प्रमेय को बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी है आपके पास कि
21 का आंसर क्या होगा, कोरोलरी होगा। ठीक है, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स ने और डेफिनेशंस इनने मिलकर थ्योरम्स को प्रूव किया। थ्योरम ने फिर से जाकर के छोटे छोटे बहुत सारे और केसेस या क्वेश्चंस बनाए, उन्हीं को हम कोरोलरीज या फिर उप प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, 22 में क्या कह रहा है, अच्छा एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस की बात करी है ना। तो अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। ठीक है, पॉइंट की अगर हम बात कर दें, स्पेस में कोई सा भी पॉइंट, जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन पे कोई सा भी पॉइंट, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है ना, तो वैसे ही पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सॉलिड तो बहुत बड़ा सरफेस हो जाएगा, सरफेस लाइन उस पर तो बहुत सारी चीजें होंगी। लोकेशन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, आपका एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, तो ये क्या था आपका, पैरेलल लाइंस की जो डेफिनेशन दी थी यूक्लिड ने वो यही दी थी कि लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो ये आपका डेफिनेशन है। ठीक है, नहीं पता है, पता चल गया। 24 यूक्लिड सेकेंड एक्सियम इज। ठीक है, अच्छा यूक्लिड का सेकेंड एक्सियम आपसे पूछा जा रहा है, तो यही है, इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स बी एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ऐसा वाला। ठीक है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 25, यूक्लिड स्टेटेड दैट इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये भी क्या था, तो ये भी आपका एक्सियम ही था, है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यही बस आपका रहा कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक, बहुत बोरिंग सा और बहुत ही क्या जो भी कहा जाए ऐसे। ठीक है, जैसा भी चैप्टर था खत्म हो गया, और अपन आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।